फाइल बना लिए एक main.py नाम से। अब इसके अंदर हमें आज के गेम को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही मॉड्यूल लगने वाले हैं। दो वो 2 मॉड्यूल में से भी हमें सिर्फ 2 ही फंक्शन चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे फ्रॉम रैंडम, हम लिखेंगे इंपोर्ट रैंड इंट। ठीक है, रैंडम फंक्शन के अंदर से हम रैंड इंट जो कि रैंडम मॉड्यूल के अंदर से रैंड इंट नाम का जो फंक्शन है हमने उसको कॉल किया। ठीक है, हमने उसको इंपोर्ट कर लिया हमारे प्रोग्राम में। वैसे ही हमें फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप करना है। मतलब हमने टाइम के अंदर से स्लीप नाम का फंक्शन जो है उसको इंपोर्ट कर लिए। अब हमने इंपोर्ट कर लिए, अब हमें एक फंक्शन बनाना है जिससे हम अपने यूजर को ग्रीट करें। ठीक है, जैसे जैसे ही गेम स्टार्ट हो हम अपने यूजर को ग्रीट करेंगे, उसको बताएंगे कि गेम कैसे खेलना है, और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए हम लिखेंगे डेफ, DEF डेफ। उसके बाद फंक्शन का नाम, मैं फंक्शन का नाम रखूंगा विश, पैरेंथेसिस देंगे, कोलन देंगे, और फिर एंटर मार के एक इंटेंट देखें, यानी कि एक टैब देखें, फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। फिर उस फंक्शन के अंदर हमें लिखना है प्रिंट, फिर हम लिखेंगे वेलकम टू गेसिंग गेम। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। अब हम यूजर को हमने ग्रीट कर लिया यूजर को, अब हम उसको बताएंगे गेम कैसे खेलना है। हम लिखेंगे इन दिस गेम you have to provide the computer a range, then the computer will select a random number between that range। ठीक है, फिर हम लिखेंगे you have to guess that number। डन। बस इतना ही गेम है, लेकिन इसके अंदर प्रैक्टिस बहुत सारी हो जाती है। ठीक है, आप फंक्शन आपको इसके अंदर बहुत सारे एक दूसरे के अंदर बुलाने हैं। इसमें कैसा होगा, ये विश फंक्शन है। विश फंक्शन के बाद हम इसके अंदर एक और फंक्शन बनाने वाले हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो आपको विश से यूजर के वो इनपुट वाले फंक्शन पे स्विच करना है। फिर उस इनपुट वाले फंक्शन के अंदर से आपको एक चेकिंग फंक्शन के अंदर स्विच करना है, जो कि चेक करेगा कि सब कंडीशंस अप्लाई हो रही है जो कि होनी चाहिए, वो सब सही है कि नहीं। अगर वो गलत है तो फिर से इनपुट लेने आएगा, और उसमें भी अगर कुछ ब्लैंक है तो इनपुट के अंदर से ही हम वापस इनपुट को बुला लेंगे। उसके बाद वो जाएगा मेन गेम के फंक्शन के अंदर, वहाँ पे वो गेम पूरा खत्म हो जाएगा। फिर वो जो गेम फिनिश होगा तब वो जाएगा एक रीप्ले नाम के फंक्शन के अंदर, जिसमें हम यूजर से पूछेंगे कि उसको गेम फिर से खेलना है या नहीं खेलना है। अगर उसको फिर से खेलना है तो हम फिर से पूरा स्टार्टिंग से सब करेंगे, नहीं तो हम वहीं पे गेम अपना प्रोग्राम एंड करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा ये विश फंक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम भी तो फंक्शन हमने लिखा नहीं है, लेकिन हम लिखेंगे। तो हम उस फंक्शन का नाम जैसे TI रख देंगे। ठीक है, तो TI यानी फिर TI फॉर टेक इनपुट। यहाँ पे हम विश फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अभी के लिए फिलहाल के लिए हम इस TI फंक्शन को कमेंट कर देते हैं और प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो इसने हमें प्रिंट करके देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमको प्रिंट करके दे दिया इसने, वेलकम टू गैसिंग गेम, और उसके बाद उसने सब प्रिंट कर दिया कि जो जो करना है वो सब। अब हम यहाँ पे लिखेंगे TI फंक्शन। तो हम लिखेंगे डेफ TI, उसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो पहले हम लिखते हैं LN इक्वल्स टू इनपुट, उसके अंदर हम लिखेंगे एंटर द लोअर नंबर। ठीक है, लोअर नंबर, LN इज फॉर लोअर नंबर। ठीक है, HN और हायर नंबर। यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे एंटर द हायर नंबर। अब उसके बाद हमें सबसे पहले यहीं से चेक कर लेना है एक चीज। यहाँ से हमें चेक करना, अभी हमने जो इनपुट्स लिए हैं जो LN और HN है, वो दोनों है एक स्ट्रिंग। ठीक है, वो एक स्ट्रिंग है, वो इंटीजर नहीं है। तो हम उसको डायरेक्टली कंडीशंस अप्लाई करने के लिए या फिर कंडीशंस को चेक करने के लिए नहीं भेज सकते। लेकिन हमें फर्स्ट एक चीज चेक करनी है जो कि इंटीजर कन्वर्ट करने में हमें एक प्रॉब्लम दे सकती है, जो कि है एम्प्टी होना। अगर ये स्ट्रिंग्स जो है वो एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है,
तो फिर अगर हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमें एरर मिलेगा, या फिर उसके अंदर कोई टेक्स्ट है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमें एरर मिलेगा। तो वो सब हम यहाँ से सॉर्ट करते हुए जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे चेकिंग फंक्शन की तरफ, जहाँ पे हम इंटीजर्स के हिसाब से चेक करेंगे सब। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हम लिखते हैं इफ ln इक्वल्स टू नल एंड, अब हम लिखेंगे hn इक्वल्स टू नल। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि ln एम्प्टी है और hn एम्प्टी है। तो इफ का मतलब होता है अगर, तो इसमें मतलब क्या हुआ, अगर ln एम्प्टी है और hn भी एम्प्टी है तो ये जाएगा इस इफ के अंदर, इफ लूप के अंदर, और वहां पे हम प्रिंट करा देंगे यूजर को कि प्लीज एंटर सम नंबर्स। ठीक है, हम ऐसा लिखेंगे प्लीज एंटर सम नंबर्स। उसके बाद हम वापस से ti फंक्शन को कॉल कर देंगे, ti फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर ln भी नल है hn भी नल है तो ये प्रिंट करेगा प्लीज एंटर सम नंबर्स, और उसके बाद ये ti फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ti तो ये खुद ही है, तो ये क्या करेगा, फिर से पूरा फंक्शन ऊपर से स्टार्ट करेगा, फिर से इनपुट लेंगे और फिर से जाएगा। ठीक है, हमने ये चेक कर लिए कि दोनों नंबर्स नल तो नहीं है करके, वो हमने यहीं से चेक कर लिए। अब हमें इसके अंदर कुछ वैल्यूज डालनी है, जैसे समझ लो एलिफ, हम यहाँ पे लिखते हैं ln इक्वल्स टू नल एंड hn जो कि है नंबर हमारा, वो इक्वल नल नहीं है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एलिफ का मतलब हुआ कि अगर ऊपर वाला कंडीशन नहीं हुआ तो ये वाला कंडीशन चेक करो। यहाँ पे बोला है कि लोअर नंबर जो है वो नल है और हायर नंबर जो है वो नल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि लोअर नंबर में यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं किया है, लेकिन हायर नंबर में उसने कुछ तो भी एंटर किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ln इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जीरो कर देंगे mln को। तो हमने यहाँ पे क्या किए, अगर यूजर लोअर नंबर में कुछ नहीं देता है लेकिन हायर नंबर में कुछ दे रहा है तो हम उसको जीरो कंसीडर करके चलेंगे। उसी के साथ साथ अगर इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है कि ln जो है वो नल नहीं है लेकिन hn जो है वो नल है, तो हम क्या करेंगे कि हम hn को जीरो कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि जीरो भी एक हायर नंबर हो सकता है। जैसे अगर आपने लोअर नंबर दिए हो नेगेटिव साइड में, तो अगर आपने समझ लो -20 दिए हो तो जीरो -20 से बड़ा है, तो वो हायर नंबर के साइड में आ सकता है। तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन, ये केसेस सॉल्व कर लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राई। ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे ट्राई लिखे, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करो, तो हम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं एलन जो है उसकी वैल्यू क्या हो, इंट एलन हो। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किए, जो हमारे ये जो वेरिएबल है एलन, इसकी जो भी वैल्यू है हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके उसी में वापस स्टोर कर रहे हैं। सेम हमें करना है एच एन के साथ। तो एच एन के साथ भी हम वैसे ही करेंगे, इंट लिखेंगे और यहाँ पे अंदर एच एन डाल देंगे। तो हमने क्या किया, जो वेरिएबल है उसी को इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर से उसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करो। अगर ये होता है तो ठीक है, लेकिन अगर इसको करने में कोई भी एरर आता है तो ये जाएगा एक्सेप्ट के अंदर। तो हम एक्सेप्ट के अंदर क्या प्रिंट करेंगे, हम एक्सेप्ट के अंदर प्रिंट करेंगे कि यू शुड ओनली एंटर इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, यू शुड ओनली एंटर इंटीजर वैल्यूज, हमने ये डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि ये जो इंटीजर में कन्वर्जन है ये एरर तभी थ्रो करेगा जब या तो ये नल हो, वो हमने पहली कंडीशन दे दी है कि नल होगा तो ये वापस ऊपर जाके इनपुट लेके आएगा, या फिर अगर उसके अंदर नल नहीं है लेकिन उसके अंदर कोई और चीजें डाली हुई, जैसे हमने ये स्ट्रिंग लिखे हुए हैं, ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस, किसी ने ये सेंटेंस लिख दिया, तो ये एक्सेप्ट के अंदर चले जाएगा क्योंकि वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब जब हमने ये सब कर ही चुके हैं, अब ये सब हो गया, तो ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे कि अगर ये दोनों इंटीजर में कन्वर्ट हो गए भैया, तो चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या था हमारा, चेकिंग नाम से हमको एक फंक्शन क्रिएट करना था।
तो हमने वो बना दिए, उसके अंदर हम दो इनपुट्स लेंगे, ln और एक hn। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से डेफ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग। चेकिंग नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक l और यहाँ पे लिखेंगे एक h। हमने यहाँ पे जो वैल्यूज लिखे हैं ये पैरामीटर्स ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देखो यहाँ पे होवर करेंगे तो इसमें पैरामीटर लिख के आ रहा है। ठीक है, ये पैरामीटर है l, एनी मतलब कोई भी टाइप से हो सकता है ये। हमने यहाँ पे पैरामीटर ln दिया है फर्स्ट में, मतलब l जो है वो लोअर नंबर हो गया, h जो है वो हायर नंबर होगा क्योंकि हमने वो पास किए। और ये जो हमने पास किए है ये इंटीजर वाला है क्योंकि इसके पहले ही हमने इंटीजर कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब ये हम यहाँ पे इंटीजर कन्वर्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पे हम चेकिंग करेंगे कि भैया देखो क्या क्या कंडीशंस लागू हो सकती है। देखो सबसे पहले हो सकता है l जो है वो भी 0 हो। ठीक है, और h जो है वो भी 0 हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा तो लिखे नहीं है कि दोनों 0 नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि 0 नहीं होने चाहिए क्योंकि दोनों ही 0 रहे तो कंप्यूटर किसके बीच में गैस करेगा। ठीक है, मतलब न रैंडम किसके बीच में वो रैंडम फंक्शंस निकालेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि बोथ द नंबर्स कांट बी 0। फिर उसके बाद हम ti फंक्शन कॉल कर देंगे। ti फंक्शन कॉल करेंगे, फिर से सारे इनपुट्स लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम elif, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि ये नहीं हुआ तो फिर ये कंडीशन चेक करो, लेकिन अगर ये हो जाएगा तो फिर ये सारी कंडीशन चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अब हमें चेक करना है कि l जो है लोअर नंबर अगर वो ग्रेटर है h से, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगर l जो है वो ग्रेटर है h से तो ये तो चलने सरा क्योंकि लोअर नंबर हायर नंबर होना चाहिए। हमने ये कर दिया, फिर यहाँ पे प्रिंट लिख देंगे और फिर लिखेंगे लोअर नंबर कांट बी ग्रेटर देन हायर नंबर। ये हमने प्रिंट करा दिए। अब फिर से हम यहाँ से इनपुट ले लेंगे। ठीक है, फिर हम एक और कंडीशन डालेंगे कि l इक्वल टू h, l h के इक्वल है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट बोथ द नंबर्स कांट बी इक्वल, कांट बी इक्वल। ठीक है, फिर हम जाएंगे यहाँ पे फिर से इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे। 0 हो सकते हैं दोनों नंबर, l h से ग्रेटर हो सकता है, दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो ये तीन कंडीशंस है जिसमें हमारा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, फिर से स्टार्ट होना चाहिए। तो अब हम वो कंडीशंस लिखते हैं जिसमें हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ना चाहिए। तो हम वो लिखते हैं, सबसे पहली कंडीशन है l छोटा होना चाहिए h से, और दूसरी जो कंडीशन है वो है कि l और h के बीच में कम से कम 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ h माइनस l। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर 10 का डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये आगे बढ़ेगा। टास्क टास्क नाम का हम एक फंक्शन बना देंगे, या फिर l इज लेस देन h, और तो और h माइनस l जो है वो ग्रेटर देन 10, तो भी हम टास्क में जाएंगे क्योंकि मिनिमम गैप है 10 का। ठीक है, तो मिनिमम गैप है तो हम जा ही सकते हैं। और सबसे लास्ट एल्स में हम फिनिश करते हैं हमारा इफ स्टेटमेंट को कि सब नहीं हुआ तो प्रिंट करेगा ये कि देयर शुड बी मिनिमम गैप ऑफ 10 बिटवीन हायर एंड लोअर नंबर। फिर से हम अपना इनपुट फंक्शन चला लेंगे। अब क्या हो रहा है, ये जो कंडीशन है इसमें नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे ये जो कंडीशन है उसमें आगे बढ़ना चाहिए।
लेकिन इन सब में हमने ये तो कंडीशन लिखे ही नहीं ना कि 10 होना चाहिए मिनिमम। तो अगर ये सारे कंडीशंस कोई भी सेटिस्फाई नहीं करने तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 10 नंबर तो मिनिमम गैप होना ही चाहिए। और अगर सब सही है तो ये यहाँ से ही आगे बढ़ जाएगा प्रोग्राम। हम एक टास्क नाम का फंक्शन बना लेते हैं। इसमें भी हम एक लोअर और एक हायर नंबर उसमें लेंगे पैरामीटर्स में। तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं लोअर नंबर का एल एच, इसमें भी एल को एच। अब सबसे पहले हम यहाँ पे रैंडम, ये यहाँ पे गलत आ गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले हमें एक नंबर लेना है, ठीक है। तो हम एनो लिखते हैं जो कि नंबर के लिए यूज होगा। तो हम उसको लिखेंगे रैंड एंड, उसमें जो लोअर साइड का है उसको रखेंगे एल और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको रखेंगे एच। ये क्या करेगा, एल और एच के बीच में एक रैंडम इंटीजर सिलेक्ट कर लेगा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं चांस इक्वल 0, है ना, चांसेस जो अभी 0 हुआ है, ठीक है। नहीं, इसको हम ऐसा करेंगे, इसको राउंड कर देंगे, ठीक है। राउंड पे लिखेंगे एल एच प्लस एल, यहाँ पे अपॉन 2। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चांसेस को सबसे पहले हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एच प्लस एल अपॉन 2, इससे हमको एवरेज मिल जाएगा और उसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं क्योंकि ये फ्लोट में भी आ सकता है। तो हमने उसको राउंड ऑफ कर दिए। उसके बाद हमको प्रिंट करना है, हम एफ स्ट्रिंग लगाएंगे। एफ स्ट्रिंग के अंदर क्या है, अगर हम करली ब्रैकेट लगा दें तो उसके बीच में हम वेरिएबल्स डाल सकते हैं, वो यूजफुल हो जाता है फिर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू हैव चांसेस टू फाइंड द नंबर। तो ये हमको बता देगा कि ठीक है आपके पास 5 चांसेस है या 6 चांसेस है नंबर को फाइंड करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक लूप चला लेंगे, वाइल लूप, ठीक है। वाइल हम लिखेंगे चांसेस नॉट इक्वल्स टू 0। तब तक हम चलाएंगे जब तक चांसेस की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। और वो 0 कैसे होंगी, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक लूप के बाद चांसेस की वैल्यू 1 से घटा देंगे। चांसेस माइनस इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है चांसेस की जो करंट वैल्यू है उसमें से 1 माइनस कर देना। यानी अगर अभी 4 है, उसमें से -1 करेंगे ये तो हो जाएगा 3। फिर नेक्स्ट टाइम 3 में से -1 करेंगे तो ऐसा वो डिक्रीज करते जाता है। इसको आप चांसेस इक्वल्स टू चांसेस -1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंट एफ में लिख देंगे यू हैव चांसेस लेफ्ट। आपके पास अब इतनी चांसेस बचे हैं, हम यूजर को बता रहे हैं। के पास गैस गैस करके एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें इनपुट ले लेंगे हम यूजर से, गैस द नंबर, गैस द नंबर, और इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको भी हम ट्राई एंड एक्सेप्ट में डालेंगे। और अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे एंटर अ नंबर ओनली, एंटर नंबर ओनली। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप को फिर से स्टार्ट करेंगे। देखो कंटिन्यू जो स्टेटमेंट होता है उससे वाइल लूप नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, यानी वाइल लूप फिर से स्टार्ट होगा ऊपर से। लेकिन इससे क्या होगा, प्लेयर की एक चांस चली जाएगी। तो हम अभी क्या करेंगे कि चांसेस में एक चांस ऐड कर देंगे, मतलब चांसेस की जो वैल्यू है उसमें एक ऐड कर देंगे। देखो इसमें क्या हुआ, किसी ने अगर स्ट्रिंग डाल दिया, चांस उसकी एक माइनस हो चुकी है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आया तो वो यहाँ पे जाएगा और कंटिन्यू करेगा तो फिर से ऊपर से जाएगा तो उसकी एक और चांस माइनस हो जाएगी, जो कि हमें नीचे जैसे 4 चांस है, यहाँ पे आया 3 चांस हुई, उसने स्ट्रिंग डाल दिया कोई भी, यहाँ पे आया फिर से ऊपर जाएगा तो फिर 3 से 2 हो जाएगा, जो कि हमें नीचे 3 ही होनी चाहिए फिर से। तो हम यहाँ पे पहले से ही बढ़ा दिए, तो 3 थी उसको 4 कर दिए, फिर आया फिर से 3 चांस बची, ठीक है। तो एक टाइप से रिसेट टाइप का जैसा हो गया ये। गैस अगर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एक्सेप्ट में नहीं जाएगा और सीधा बाहर आएगा।
और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ, सबसे पहले ही हम चेक कर लेंगे कि जो गैस किया है यूजर ने वो नंबर के इक्वल है क्या। नंबर के इक्वल रहा तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रिंट करा देंगे फिर यू विन। अच्छा आप सब ना ये सब ना एक ही लाइन में लिख सकते हैं, जैसे स्लैश, ये बैक फॉरवर्ड स्लैश एन लगा दिए तो ये स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है जिससे कि जो एंडिंग होती है वो नई लाइन में चली जाती है, यानी स्लैश एन के बाद से वो न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा लिखना। तो स्लैश एन डाल दिए, उसके बाद लिखेंगे यूविन, यूविन डू यू विश टू प्ले अगेन, प्ले अगेन। ठीक है, इतना पूछेगा वो और उसके बाद वो रीप्ले वाले फंक्शन में चले जाएगा जो कि अभी हमने बनाया नहीं है लेकिन बना लेंगे। उसके बाद ये चेक करेगा कि जो गैस है, गैस, सॉरी, गैस जो है वो नंबर के आसपास तो नहीं है। मतलब कि अगर वो नंबर जो भी है वो जो यूजर ने गैस किया है उससे 1 या फिर 5 इसके बीच में डिफरेंस आता है, 1 से 5 के बीच का डिफरेंस आता है, तो वो नंबर उसके जो यूजर ने गैस किया वो नंबर के आसपास का है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी नंबर है उसमें से माइनस करते गैस। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन है 1 और नंबर माइनस जो गैस है, गे, गैस वो छोटा है किससे, 5 से, तो ये इसके अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा टू क्लोज। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम गैस माइनस नंबर करें, गैस बड़ा भी हो सकता है, तो यहाँ पे इज ग्रेटर देन 1 एंड गैस माइनस नंबर इज लेस देन 5, तब भी ये प्रिंट करेगा टू क्लोज। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, नंबर माइनस गैस, इसमें क्या होता है कि अगर गैस बड़ा है नंबर से तो ये माइनस रिटर्न करेगा, -1 से बड़ा नहीं है इसलिए इसमें तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर वहीं गैस माइनस नंबर करते हैं तो गैस तो नंबर से बड़ा ही है। ठीक है, तो अगर वो 1 से बड़ा है, यहाँ पे हम इक्वल्स टू भी डाल देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसका क्या मतलब होता है कि अगर ये नंबर इससे ग्रेटर भी है या फिर इक्वल भी है तो भी ये ट्रू होगा। इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें बस फर्क इतना है कि जो हमने गैस किया है यूजर ने वो नंबर से छोटा है, इसमें जो गैस किया है वो नंबर से बड़ा है। अगर उसके बाद हम लूज का डाल देते हैं कि अगर जो चांसेस जो है लेफ्ट है वो ज़ीरो है, अब जो चांसेस नेक्स्ट लेफ्ट है वो है ज़ीरो, मतलब अब कोई भी चांस नहीं बची है और यूजर ने गैस नहीं कर पाया है, गैस नॉट इक्वल्स टू नंबर, तो हम प्रिंट करा देंगे कि यू लूज। ठीक है, यू लूज स्लैश एन लगा देते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिख देते हैं, नेक्स्ट टाइम। फिर से पूछेंगे वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, वुड यू लाइक टू प्ले अगेन। ठीक है, तो अब इसके बाद हम वापस से रीप्ले फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमने अभी बनाया नहीं, बना लेंगे। और अगर ये सब कंडीशंस नहीं होती है तो क्या हो रहा है कि नंबर मैच नहीं कर रहा है उससे और जी विनिंग पोजीशन पे भी नहीं है, नंबर से क्लोज भी नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे दैट इज नॉट द नंबर। और हाँ, विनिंग पोजीशन और लूजिंग पोजीशन पे जो है हम प्रिंट करा देंगे कि नंबर कौन सा था, वो भी प्रिंट करा देंगे। हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग में जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं द नंबर वॉज
जो भी नंबर था वो प्रिंट करा देंगे, फिर से स्लैश एन लगा दें। अब हम जाते हैं रिप्ले के अंदर। हमारा टास्क फंक्शन भी खत्म हो चुका है। अब हम बनाते हैं रिप्ले फंक्शन। उसके अंदर हम क्या पूछेंगे कि आई लेते हैं इनपुट के जैसे समझ लो। तो इनपुट लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डू यू विश टू प्ले अगेन, प्ले अगेन, टाइप y for to continue और n to not। ठीक है, हमने ये ले लिए। और हाँ, इसमें हम इसको लोअर में कन्वर्ट करेंगे। डॉट लोअर क्या करेगा कि ये जो इनपुट देगा यूजर उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। इफ y जो है मतलब सॉरी i जो है उसकी वैल्यू इक्वल है y से, तो ये क्या करेगा, फिर से जाएगा कहाँ इस पे हमारा इसमें जाएगा, टेक इनपुट फंक्शन में जाएगा सीधा। ठीक, उसके बाद अगर ये नहीं है तो क्या करेगा, स्लीप करेगा 2 सेकेंड, उसके बाद एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको अनकमेंट कर देता हूँ मैं। हमने सारी कंडीशंस लगा के देख लिए, विनिंग पोजीशन पे, लूजिंग पोजीशन पे, जो भी है, विन होता है और लूज होता है तो दोनों ही कंडीशन में हम रीप्ले में जा रहे हैं। अब रीप्ले में जो हम जा रहे हैं उसमें हमने यूजर से इनपुट लिया, लेकिन इनपुट में हमें क्या बोले, y दे दो या तो n दे दो। अब y और n कैपिटल में भी हो सकते हैं, स्मॉल में भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली उसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया। लोअर में कन्वर्ट करते यानी वो कैपिटल भी लिखेंगे तो स्मॉल में ही आना है, तो इसीलिए हमको एक ही कंडीशन डालनी पड़ेगी। तो हमने लिख दिया i इक्वल टू वाई, यानी कि अगर i की वैल्यू y के बराबर है तो हम वापस गेम स्टार्ट करेंगे, मतलब टेक इनपुट में जाएंगे जो कि फिर से पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेगा। या फिर हम 2 सेकेंड रुकेंगे, स्लीप मतलब 2 सेकेंड रुकना हो गया, प्रोग्राम 2 सेकेंड स्टॉप होगा और उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जिट मार दिया फंक्शन को, तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यही पूरा प्रोग्राम है, सारे फंक्शंस इंटरलिंक है। आपको फंक्शंस इंटरलिंक करते भी जम जाएगा, अब इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, ये बहुत इंपोर्ट कर देता है अपने आप, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को रन करके देखते हैं प्रोग्राम को पूरा, और होप करते हैं कि पूरा रन सही से हो जाए। तो अभी ये देखो इसने मेरे को बोल दिया है, तो मैं लोअर नंबर डाल देता हूँ 5, हायर नंबर मैं डाल देता हूँ 10 डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आ गया देयर शुड बी अ मिनिमम गैप ऑफ 10। ठीक है, अब अगर मैं 0 डाल दूँ, इसको भी 0 डाल दूँ तो वो भी आ गया। दोनों का एम्प्टी डाल दूँ तो प्लीज़ एंटर सम नंबर, एक एम्प्टी डालूँ दूसरा 2 डालूँ तो ये बोलता है मिनिमम गैप 10 हो, क्योंकि उसने बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लिया। अब मैं एक को एंटर मार देता हूँ, दूसरे को 10 लिख देता हूँ। ठीक है, यह 5 चांसेस लिखना भूल गया हम, यहाँ पे चांसेस ऐड कर देंगे हम। टू फाइंड द नंबर यू हैव 4 लेफ्ट। ठीक है, 4 बची है हमारे पास चांस। हम गैस करते हैं 6 कर देते हैं, 2 क्लोज यानी हम 5 आगे पीछे है उसके। 4 लिख के देखते हैं, 2 क्लोज, 2 नहीं आ रहा, 1 नहीं, ये हमारी लास्ट चांस है, तो मैं इसको 7 करके देखता हूँ। ओके, तो यू विन, डू यू विश टू प्ले अगेन, मैं वाई लिखता हूँ तो ये वापस से आ गया। अभी मैं फिर से वही करता हूँ, 12 कर देता हूँ इसको, 5 6। ओके मैं इस बार ही जीत गया, तो मैं इसको एंड करता हूँ। तो हमारा प्रोग्राम 2 सेकेंड रुका, वेट किया और उसके बाद उसने एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्टली रन कर रहा है। सोर्स कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरी दूसरी प्लेलिस्ट, मेरी प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर लीजिए। पाइथन की प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट है मेरी, और एक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है, आप दोनों ही एक्सेस कर लीजिए। आपने वीडियो लास्ट तक देखी उसके लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना आगे ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप मिस ना करो कोई भी वीडियो। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।